Assalamu alaikum student. Hopefully you will be fine. Today we are going to discuss exercise 2.1 question number 5. In previous lecture we have already discussed first four number of questions. So now let's start question number 5. So question number 5 है show that the equation x square plus mx plus c whole square is equal to a square has equal roots if c square is equal to a square multiply by l plus m square. इसका हम डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करते हैं. डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करने के बाद हम जो रिजल्ट आएगा उसको इक्वल रखेंगे जीरो के. बिकॉज जब भी बताया जाए कि किसी भी इक्वेशन का क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट अगर इक्वल आ जाए तो इट्स मीन डिस्क्रिमिनेंट जीरो के इक्वल हमने रखना होता है. ठीक है. सो जीरो के इक्वल रखेंगे. देन हम वेरीफाई करेंगे कि सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर एल प्लस एम स्क्वायर के इक्वल आता है. अगर इसके इक्वल आ जाए इट्स मीन इस इक्वेशन का रूट रियल ही है. ठीक है. और इक्वल है. स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को. सो फर्स्ट ऑफ ऑल इक्वेशन हमें गिवन है एक्स स्क्वायर प्लस एम एक्स प्लस सी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर. सो इसे सॉल्व करते हैं. एक्स स्क्वायर हैज इट इज प्लस यहां पे देखें हमारे पास एक फार्मूला है a प्लस बी का होल स्क्वायर. इसे लेट कर लें a, इसे लेट कर लें b. सो a प्लस b का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab और a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर. सो इसको ओपन करना है इस फार्मूला को. सो वी कैन राइट इट mx स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस 2 इंटू mx इंटू c is equal to a square as it is. Then x square plus m square x square रूट को स्क्वायर को सेपरेट कर लें प्लस c square as it is प्लस मल्टीप्लाई करें तो रिजल्ट आएगा 2mxc इज इक्वल टू ए स्क्वायर. अब हम इसे अरेंज करके लिखते हैं. सो इन दो टर्म्स में एक्स स्क्वायर कॉमन है. अब कॉमन लीजिए. एक्स स्क्वायर कॉमन लेंगे रिजल्ट आया 1 प्लस एम स्क्वायर. अब कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर आ गया. अब कोफिशिएंट ऑफ एक्स जस्ट हमने लेना है. सो एक्स देखें इस टर्म में प्रेजेंट है. एक्स कॉमन लें हमारे पास आ जाएगा 2mc. ठीक है. देन c स्क्वायर प्लस c स्क्वायर हैज इट इज a स्क्वायर है राइट साइड पे. इसे लेफ्ट हैंड साइड पे मूव करवाएं ये आ जाएगा माइनस a स्क्वायर इज इक्वल टू 0. सो अब हम इसका डिस्क्रिमिनेंट फाइंड आउट करेंगे. सो हमारे पास डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला है डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू b स्क्वायर माइनस 4ac. a की वैल्यू हमें यहां पे कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर विच इज 1 प्लस m स्क्वायर. b की वैल्यू कोफिशिएंट ऑफ x दैट इज 2mc और c की वैल्यू है कांस्टेंट c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर. अब हमने जस्ट वैल्यूज को फॉर्मूला के अंदर पुट करना है. सो b स्क्वायर इट्स मीन 2mc का स्क्वायर आ जाएगा माइनस 4 एज इट इज. a की वैल्यू हमें गिवन है 1 प्लस एम स्क्वायर
into c, which is equal to c square minus a square. So 2 का स्क्वायर आ गया 4, m square c square minus 4 as it is रहने दें. अब अपने सिंपल मल्टीप्लिकेशन करनी है. फर्स्ट टर्म को फर्स्ट टर्म से, देन फर्स्ट टर्म को सेकंड टर्म से, सेकंड टर्म को फर्स्ट टर्म से, सेकंड टर्म को सेकंड टर्म से आपने मल्टीप्लाई कर देना. रिजल्ट आएगा 1 इंटू सी स्क्वायर माइनस प्लस माइनस माइनस 1 इंटू ए स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर इंटू सी स्क्वायर, एम स्क्वायर सी स्क्वायर, एम स्क्वायर इंटू माइनस ए स्क्वायर विच इज इक्वल टू माइनस एम स्क्वायर ए स्क्वायर. सो 4 एम स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस 4 को मल्टीप्लाई कर दें अंदर वाली टर्म से, आ जाएगा 4 सी स्क्वायर माइनस 4 ए स्क्वायर, सॉरी माइनस इंटू माइनस प्लस 4 ए स्क्वायर माइनस 4 एम स्क्वायर सी स्क्वायर, देन माइनस इंटू माइनस प्लस 4 एम स्क्वायर ए स्क्वायर. अब यहां पे 4 एम स्क्वायर सी स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा 4 माइनस 4 एम स्क्वायर सी स्क्वायर से. यहां पे प्लस है, यहां पे माइनस है, प्लस माइनस माइनस दोनों टर्म कैंसिल आउट हो जाएंगे. देन जस्ट रह जाएगा माइनस 4 सी स्क्वायर प्लस 4 ए स्क्वायर प्लस 4 एम स्क्वायर ए स्क्वायर. अब हमें क्वेश्चन के स्टार्ट में, क्वेश्चन के स्टेटमेंट में ये बताया गया था कि जो इक्वेशन हमें गिवन है वो इक्वल है, उसका इक्वल रूट है. दिस इक्वेशन हैज इक्वल रूट. इक्वल रूट तभी होता है जब डिस्क्रिमिनेंट इक्वल हो 0 के. सो हैज द रूट of equation is equal, then discriminant must be equal to 0. So it's mean हमारे पास ये discriminant आया, इसको हम 0 के इक्वल लेंगे. So 0 के इक्वल लें, माइनस 4 सी स्क्वायर प्लस 4 ए स्क्वायर प्लस 4 एम स्क्वायर ए स्क्वायर, ये हमारा डिस्क्रिमिनेंट आ गया. ठीक है, इज इक्वल टू 0 हैज इट इज. अब माइनस 4 कॉमन ले लें, हमें ये लेके आना है. माइनस 4 कॉमन लें, हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर ए स्क्वायर इज इक्वल टू 0. माइनस 4 को बोथ साइड पे डिवाइड कर दें. सो हमारे पास आ जाएगा सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर टू ए स्क्वायर इज इक्वल टू 0. सो अब हमने क्या करना है, ये टर्म लेके आनी है. अब इन दो टर्म्स को आप राइट साइड पे मूव करवा लें. सो रिजल्ट आ जाएगा सी स्क्वायर इज इक्वल टू, माइनस है प्लस हो जाएगा प्लस ए स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर ए स्क्वायर, और हम इसे लिख सकते हैं सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर कॉमन ले लें, हमारे पास आ जाएगा 1 प्लस एम स्क्वायर. सो वी कैन राइट इट हेंस प्रूव्ड. हमने प्रूव कर लिया है ये इक्वेशन इसके इक्वल होगी, ये इक्वेशन इस इक्वेशन के इक्वल होगी.
अगर उसका रूट इक्वल रखा जाए। सो होपफुली ये क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 स्टार्ट करते हैं। सो अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 है, फाइंड द कंडीशन दैट द रूट्स ऑफ इक्वेशन mx plus c whole square minus 4ax is equal to 0 are equal। हमने वो कंडीशन फाइंड करनी है जिसमें जो रूट्स हैं इस इक्वेशन के वो इक्वल हों। वो हमने कंडीशन लेके आनी है, वो फाइंड आउट करनी है। सो स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को। इक्वेशन हमें गिवन है एम एक्स प्लस सी होल स्क्वायर माइनस 4ax इज इक्वल टू 0। फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जनरल फॉर्म में लेके आएंगे, देन हम इसके ऊपर इसका डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करेंगे, देन हम वो कंडीशन फाइंड करेंगे जहां पे इसके रूट जो हैं वो इक्वल हैं। सो फॉर्मूला है ये a प्लस बी का होल स्क्वायर। सो इसे ओपन करें, ये आ जाएगा एम एक्स होल स्क्वायर प्लस सी होल स्क्वायर प्लस 2 a m x and b is c minus 4ax as it is equal to 0. So we can write it m square x square plus c square plus 2mxc minus 4ax is equal to 0. So अब हमने सेपरेट करना है कोफिशिएंट ऑफ एक्स के, कोफिशिएंट ऑफ एक्स एंड कांस्टेंट। सो एज इट इज रहना है एम स्क्वायर एक्स स्क्वायर, देन प्लस अब हमारे पास कोफिशिएंट ऑफ एक्स दो टर्म्स हैं। अब इन दो टर्म में से एक्स कॉमन लें, एक्स कॉमन लिया, हमारे पास आ जाएगा 2mc माइनस 4a, देन कांस्टेंट प्लस सी स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब हम डिस्क्रिमिनेंट फाइंड आउट करेंगे। सो डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला है, डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू b स्क्वायर माइनस 4ac। सो a वैल्यू है a की, कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर विच इज m स्क्वायर, b कोफिशिएंट ऑफ x which is 2mc minus 4a and coefficient and c की वैल्यू है हमारे पास कांस्टेंट दैट इज c स्क्वायर। सो जस्ट वैल्यूज पुट करें। सो फॉर्मूला के अंदर हम वैल्यू पुट करेंगे, b स्क्वायर इट्स मीन b की वैल्यू है 2mc minus 4a होल स्क्वायर माइनस 4 हैज इट इज, a की वैल्यू क्या है हमारे पास m स्क्वायर, c की वैल्यू c स्क्वायर। सो इसे सॉल्व करते हैं, a माइनस बी होल स्क्वायर, अगेन फॉर्मूला है, ओपन करें, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, सो हैज इट इज 2mc स्क्वायर प्लस 4a square minus 2mc and 4a minus 4 as it is m square into c square, m square c square। so फॉर्मूला ओपन स्क्वायर लें, 2mx का 2mc का स्क्वायर लें, सो आ जाएगा 4m स्क्वायर c स्क्वायर प्लस 4 इंटू 4 16a स्क्वायर माइनस 2 हैज इट इज, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करें, 2 को 4 से 8mca माइनस 4m स्क्वायर c स्क्वायर हैज इट इज।
देन 4m square c square plus 16a square, 2 minus 2 into 8 minus 16m ca minus 4m square c square. अब देखें 4m square c square यहां पे प्लस है, यहां पे माइनस है, सो ये दो टर्म्स कैंसिल आउट हो जाएंगी. हमारे पास जस्ट 2 टर्म्स रह गई हैं, 16a square minus 16mca. सो अब हमें क्वेश्चन में गिवन था फाइंड द कंडीशन, वो कंडीशन फाइंड करें दैट द रूट्स ऑफ इक्वेशन, जो इक्वेशन हमें गिवन है, आर इक्वल. इट्स मीन के इस इक्वेशन के रूट्स अगर इक्वल हैं तो वो कंडीशन फाइंड करें, इक्वल है. सो जब इक्वल होंगे रूट्स किसी भी इक्वेशन के, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, तो हम उसका डिस्क्रिमिनेंट इक्वल रखेंगे 0 के. सो हैज the roots of given equations are equal, so discriminant must be equal to 0. so discriminant हमारे पास आ गया है, that is 16a square minus 16mca which is equal to 0. so 16a कॉमन लें, a square minus mc is equal to 0. then 16a is equal to 0 and a square minus, sorry ये a है, a minus mc is equal to 0. so we can write it a is equal to 0. 16 को इधर डिवाइड करें, इधर भी डिवाइड करें तो 0 ही आना है, a 0 एंड a इज इक्वल टू, इसे राइट हैंड साइड पे लेके जाएं तो आ जाएगा mc. सो हमारे पास एक वैल्यू आ गई है a की 0, दूसरी वैल्यू है a इज इक्वल टू mc. thus the required condition is a is equal to 0 and a is equal to mc. इट्स मीन अगर हम इस इक्वेशन में a की वैल्यू 0 रखें या a की वैल्यू mc के इक्वल रखें इस इक्वेशन में, देन उसका जो डिस्क्रिमिनेंट है वो इक्वल आएगा 0 के. अगर हम ये वैल्यूज जो हैं वो इस इक्वेशन में पुट करें, ठीक है. इट्स मीन a की वैल्यू 0 है, यहां पे a कहां पे प्रेजेंट है, -4ax. यहां पे a अगर 0 हो तो हमारे पास डिस्क्रिमिनेंट जो इसका आएगा वो 0 के इक्वल आएगा, मीन इक्वल आएगा. अगर mc पुट किया जाए a की जगह, अगर इसी a की जगह या mc पुट किया जाए तो देन हमारे पास डिस्क्रिमिनेंट इक्वल आएगा, मीन 0 के इक्वल आ जाएगा. सो वो जो हमने कंडीशंस थी दो वो हमने फाइंड आउट कर ली है. सो होपफुली आपको क्वेश्चन समझ आ गया होगा. सो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 अटेम्प्ट करते हैं. सो क्वेश्चन नंबर 7 है, इफ द रूट्स ऑफ इक्वेशन आर equal then a is equal to 0 or a square plus b square plus c square is equal to 3ab. It's mean ये जो हमें इक्वेशन गिवन है, अगर इस इक्वेशन के रूट्स इक्वल हैं, इक्वल मीन डिस्क्रिमिनेंट मस्ट बी इक्वल टू 0, देन a 0 के इक्वल होगा और a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर इज इक्वल टू 3ab के इक्वल होगा. सो हम स्टार्ट करते हैं, इसे सॉल्व आउट करते हैं इस इक्वेशन को.
सो इक्वेशन है सी स्क्वायर माइनस ए बी इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए स्क्वायर माइनस बी सी इंटू एक्स प्लस बी स्क्वायर माइनस ए सी इज इक्वल टू 0। हमारे पास ये जनरल फॉर्म ऑलरेडी है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। सो जस्ट हमने डिस्क्रिमिनेंट इसका फाइंड आउट करना है। सो डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। ए की वैल्यू है कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस ए बी की वैल्यू है कोफिशिएंट ऑफ एक्स विच इज माइनस 2 इंटू ए स्क्वायर माइनस बी सी एंड सी which is equal to b square minus ac. So now put the value of a, b, c in this formula. Then we get b square minus 2 into a square minus bc whole square minus 4 a है c square minus ab एंड c है b स्क्वायर माइनस ए सी। माइनस 2 इंटू माइनस 2 जस्ट 4 इंटू ए स्क्वायर माइनस बी सी का होल स्क्वायर माइनस 4 हैज इट इज रहने दें। सिंपल मल्टीप्लीकेशन आपने करनी है फर्स्ट इंटू फर्स्ट, फर्स्ट इंटू सेकेंड, सेकेंड इंटू फर्स्ट एंड सेकेंड इंटू second. So c square into b square is equal to c square b square, then c square minus ac which is equal to a c cube, then minus ab into b square minus a b cube, minus into minus plus ab multiplied by ac which is equal to a square bc. So 4 as it is, फॉर्मूला बन गया a minus b का होल स्क्वायर which is equal to a square plus b square minus 2ab. So a square ए स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस बी हमारे पास बी सी बी का स्क्वायर माइनस 2 ए है ए स्क्वायर बी है हमारे पास बी सी माइनस 4 को हर एक टर्म से मल्टीप्लाई कर दें आ जाएगा 4c स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस माइनस इंटू माइनस प्लस 4ac क्यूब again plus 4ab cube minus 4a square bc, then 4 into a power 4 plus b square c square minus 2 a square bc minus 4c square b square plus 4ac cube plus 4ab cube minus 4a square bc as it is. So अब 4 को हर एक टर्म से मल्टीप्लाई करें आ जाएगा 4a पावर 4 प्लस 4b square c square minus 4 into 2 8 a square bc minus 4 c square b square plus 4 ac cube plus 4 ab cube minus 4 a square bc. अब 4 plus 4 b square
सी स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा -4 सी स्क्वायर बी स्क्वायर से, एंड हमारे पास रह जाएगा 4a⁴ माइनस 8a² bc प्लस 4ac³ प्लस 4ab³ माइनस 4a² bc। 4a⁴ हैज इट इज a² bc, यहां पे भी a² bc है, सो माइनस इंटू माइनस प्लस, साइन ग्रेटर वैल्यू का, 12a² bc प्लस 4ac³ प्लस 4ab³ हैज इट इज। सो अब 4a कॉमन लेंगे, 4a हर एक टर्म में प्रेजेंट है, 4a कॉमन लें तो आ जाएगा a³ माइनस 3abc प्लस c³ प्लस b³। ये डिस्क्रिमिनेंट हमने फाइंड आउट कर लिए हैं। अब हमें क्वेश्चन में गिवन था इफ द रूट्स ऑफ इक्वेशन आर इक्वल as the roots of equations are equal, then it's mean discriminant उसका 0 के इक्वल होना है। सो डिस्क्रिमिनेंट हमारे पास है 4a³ अरेंज करके लिख लें, प्लस b³ प्लस c³ माइनस 3abc is equal to 0. So we can write it 4a is equal to 0 and a³ plus b³ plus c³ minus 3abc is equal to 0. So 4 को बोथ साइड भी डिवाइड कर दें, so a की वैल्यू आ गई 0 एंड a³ प्लस b³ प्लस c³ इज इक्वल टू, इस वैल्यू को राइट हैंड साइड पे ले जाएं तो आ जाएगा प्लस 3abc। सो एक वैल्यू ये आ गई, एक वैल्यू ये आ गई है। सो हमने फाइंड आउट कर लिए हैं कि अगर इस इक्वेशन का रूट जो है वो इक्वल हो तो देन a इक्वल आएगा 0 के, a² प्लस b² प्लस c² इज इक्वल टू 3ab के इक्वल आएगा। सो ये हमने प्रूव कर लिया है। सो होपफुली आपको क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। अब क्वेश्चन नंबर 8 अटेम्प्ट करते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 8 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है शो दैट द रूट्स ऑफ इक्वेशन आर रैशनल। इक्वेशन हमें गिवन है और ये बताया गया है कि इस इक्वेशन के रूट्स रैशनल हैं, वो आपने शो करने हैं। सो रैशनल प्रीवियस लेक्चर में हम स्टडी कर चुके हैं। रैशनल रूट तभी होता है जब डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 आए और परफेक्ट स्क्वायर आए। अगर परफेक्ट स्क्वायर नहीं आता तो वह इरैशनल हो जाएगा, और रैशनल तब आएगा जब परफेक्ट स्क्वायर आएगा। इट्स मीन हमने यहां पे परफेक्ट स्क्वायर लेके आना है। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। अब क्वेश्चन है, इक्वेशन हमें दी गई है a इंटू बी माइनस सी एक्स स्क्वेयर प्लस बी सी माइनस ए इंटू एक्स प्लस सी ए माइनस बी इज इक्वल टू 0। डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला है हमारे पास
b square minus 4ac. सो a गिवन है, a की वैल्यू है कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर विच इज a इंटू b माइनस c. b की वैल्यू है कोफिशिएंट ऑफ x विच इज b इंटू c माइनस a. c की वैल्यू है कांस्टेंट विच इज c इंटू a माइनस b. सो जस्ट वैल्यूज को पुट करें डिस्क्रिमिनेंट के फॉर्मूला में. सो b स्क्वायर मीन b इंटू c माइनस a होल स्क्वायर माइनस 4. a की वैल्यू हमें गिवन है a इंटू b माइनस c एंड c की वैल्यू है c इंटू a माइनस b. सो b का स्क्वायर b स्क्वायर देन c माइनस a का स्क्वायर माइनस 4 हैज इट इज. फर्स्ट ऑफ ऑल a को मल्टीप्लाई करें b से, देन a को c से, c को a से, देन c को b से मल्टीप्लाई करें. सो a इंटू b ab माइनस a इंटू c ac. सो c इंटू a माइनस c इंटू b. सो अब b स्क्वायर हैज इट इज, ये हमारे पास फार्मूला बन गया a माइनस b का होल स्क्वायर. सो c स्क्वायर प्लस a स्क्वायर माइनस 2 ab माइनस 4 हैज इट इज. अब मल्टीप्लाई करें फर्स्ट टर्म फर्स्ट इंटू सेकेंड, फर्स्ट सेकेंड इंटू फर्स्ट एंड सेकेंड इंटू सेकेंड. सिंपल मल्टीप्लीकेशन करनी है. ए बी मल्टीप्लाई बाय सी ए विच इज इक्वल टू ए स्क्वायर बी सी. देन ए बी मल्टीप्लाई बाय माइनस CB which is equal to AB square C. Then minus AC multiplied by CA which is equal to minus A square C square. Then AC multiplied by CB which is equal to minus into minus plus A as it is, B as it is, C square. सो अब b स्क्वायर c स्क्वायर प्लस a स्क्वायर माइनस 2ac माइनस 4 को हर एक टर्म से मल्टीप्लाई कर दें. सो आ जाएगा 4a स्क्वायर बी सी प्लस 4ab स्क्वायर सी प्लस 4a स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस 4ab सी स्क्वायर. यहां पे b को आप मल्टीप्लाई करें हर एक टर्म से, यह आ जाएगा b स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस b स्क्वायर a स्क्वायर माइनस 2ab स्क्वायर सी माइनस 4a स्क्वायर बी सी प्लस 4ab स्क्वायर सी प्लस 4a स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस 4ab सी स्क्वायर. सो ये हमारे पास वैल्यू आ गई. सो अब b स्क्वायर सी स्क्वायर, यहां पे कोई और टर्म नहीं है,
बी स्क्वायर ए स्क्वायर, कोई टर्म नहीं, माइनस टू ए बी स्क्वायर सी, ए बी स्क्वायर सी, यहां पे भी है, यहां पे भी है। सो अब लिखेंगे बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस टू ए बी स्क्वायर प्लस 4ab स्क्वायर। सो प्लस इंटू माइनस, माइनस साइन ग्रेटर वैल्यू का यूज होना है, 4 माइनस 2 इज इक्वल टू 2, 2ab स्क्वायर सी, देन माइनस 4a स्क्वायर बी सी, देन प्लस 4 ac square as it is minus 4abc square। सो अब इसे अरेंज करके लिखें, ये आ जाएगा a स्क्वायर b स्क्वायर, देन b स्क्वायर c स्क्वायर, देन प्लस 4ac स्क्वायर माइनस 4a स्क्वायर bc प्लस 2ab स्क्वायर c माइनस 4abc स्क्वायर। So we can write it ab square plus bc square plus into minus 2ac square plus 2a then plus 2b हमारे पास है bc, c है माइनस 2ac, देन अगेन प्लस 2 c हमारे पास 2ac एंड a है ab। अब स्टूडेंट ये कहां से बनाए, हमारे पास फार्मूला है a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर विच इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। ये हमारे पास एक फार्मूला है। सो अगर यहां पे देखें, इसे अगर हम लेट करें a, इसे लेट करें b, इसे लेट करें c, सो आप फार्मूला बनाएं तो हमारे पास यही फॉर्म आ रही है, ए बी का स्क्वायर वही आ रहा है, बी सी का स्क्वायर प्लस माइनस 2ac स्क्वायर अगर लिया जाए तो हमारे पास अगेन 4a स्क्वायर सी स्क्वायर ही आएगा। सो प्लस 2a हमारे पास क्या है ए बी, बी क्या है बी सी, पुट कर दिया। अगर इन टर्म को मल्टीप्लाई करें सो यही रिजल्ट आएगा हमारे पास, ठीक है। देन बी सी माइनस 2ac, इनको मल्टीप्लाई करें यही रिजल्ट आना है। इस टर्म को अगर मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास फर्स्ट टर्म आ जाएगी माइनस 4a स्क्वायर बी सी। सो इट्स मीन ये हमारे पास एक फॉर्मूला बन गया है विच इज इक्वल टू ए बी प्लस बी सी प्लस माइनस 2c ए सी का होल स्क्वायर, ठीक है। सो आप लिख सकते हैं ए बी प्लस बी सी माइनस 2ac का होल स्क्वायर। सो फाइनली हमारे पास जो डिस्क्रिमिनेंट आया है वो क्या है, स्क्वायर है। सो क्वेश्चन में कहा गया था कि
शो दैट द रूट्स ऑफ इक्वेशन आर रैशनल। रैशनल मीन अगर आपके पास परफेक्ट स्क्वायर आ जाता है, इट्स मीन आपका जो रूट्स हैं वो रैशनल हैं। द रूट्स ऑफ गिवन इक्वेशंस आर रैशनल। सो हमने प्रूव कर लिया है कि इस इक्वेशन का रूट्स जो हैं वो रैशनल होंगे, ठीक है, क्योंकि स्क्वायर आ गया है। सो होपफुली क्वेश्चन नंबर 8 आपको क्लियर हो गया होगा। सो नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 और क्वेश्चन नंबर 10 सॉल्व आउट करेंगे। सो लास्ट में ये रिक्वेस्ट है, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को जरूर प्रेस करें ताकि जो नए आने वाले लेक्चर होगा उसका नोटिफिकेशन आपको जल्द मिल सके और आप इजीली वीडियो को वॉच कर सकें, स्टडी कर सकें। सो नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए अल्लाह हाफिज।